सवाल को जट से भट्ट साहब की तरफ ट्रांसफर करता हूं। ए प्यारे अकेले भट्ट साहब, आप बिल्कुल अकेले हैं। मुझे बता दें 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल आना है, सुनाया आज जा रहा है। आप मुझे बता दें 3 बार ये इस पे फैसला पोस्टपोन हुआ है महफूज होके। इसका मतलब है अदलिया, हुकूमत सब एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, क्या कर रही है? मुझे थोड़ा समझाएं तो सही आप। देखें, आज डॉक्टर निसार जट साहब की बातें सुन के मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। ये बातें इमरान खान को भी समझा दे कि वो 2 साल जाया ना करते। मैंने बात नहीं करनी, आपने सवाल का जवाब दो। इमरान खान को आपकी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है सोनिया। मैंने आपकी आप अपनी बात करें। आपने अच्छी बातें की है, मैं खुश हुआ हूं। मैं मशवरा दे रहा हूं। सारे भट्ट और जट बहुत अच्छा बोल रहे हैं, काबिल एहतराम है। मैं तो आज सारे भट्ट और जट तो कितना जबरदस्त बोल रहे हैं। मुझे भट्ट साहब तुसी मेरी गल्लां दा जवाब नहीं देंदे, तुसी कल्ले हो गए। मैं तुहानू दसदा तानू साबिर बलोच साहब ने भी कल्ला करता। बात यह है कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है ना, वो इतना वाज़ेह केस है, ओपन एंड शट केस है। उसमें तो पैसा वहां से आया, वो पैसा जाना था जो मलिक रियाज के जुर्माने में क्या 190 अरब में उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना किया। वो फैसला क्यों नहीं पोस्टपोन कराते? उसके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास वो अवाम का पैसा था। इमरान को ये किसने राइट दिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका भट्ट साहब आपका स्टांस सही है। मेरा सवाल भट्ट साहब कुछ और है। ये मैं उसके जुर्माने में जमा कर अकेले भट्ट साहब मेरी बात तो सुन ले। भट्ट साहब मेरी बात सुन ले। मेरा सवाल ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं वो फैसला जज को सुनाने देना, फैसल वाडा के जरिए क्यों सुनवा रहे हैं आप? ये मुझे बताएं। नहीं, मैं तो नहीं, अदालत फैसला सुनाएगी तो उसके बाद बात करेंगे। आप कितना बोलते थे कि इन लोगों को, पीटीआई वालों को फैसले का कैसे पता चल जाता है? आप क्यों इतना कहते थे मेरे प्रोग्राम्स में आके पीटीआई को हर फैसले का पहले क्यों पता चल जाता है? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, फैसल वाडा साहब को फैसले का कैसे पता चल जाता है? 3 बार ये फैसला कैसे महफूज होकर नहीं सुनाया गया? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप हुकूमत में है। वो फैसल वाडा पहले किस जमात में था? आपकी जमात में। उनको खबर थी पहले। अच्छा। उनकी हुकूमत, उनको हर चीज की। वो तो इमरान खान साहब ये भी कहते थे सुबह जो है ना ख्वाजा आसफ जेल में जाएगा, वो चले जाते थे। सुबह उसको पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेते थे। जी सर। ये तो सब कहते थे। इमरान साहब ने अपने 3 साल दौर में कभी अपोजिशन से बात नहीं की। उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज साहब, उन्होंने कहा मैं आपसे बात करता हूँ, आप अनरो मांग रहे हैं। आज भी कौन मांग रहा है नरो की? मैं नहीं कहता, लेकिन बात यह है आप मैंने बात करते बात चल, आप भी ठीक है। लेकिन आप बताएं कि इमरान साहब ने जो कमेटी बनाई है, अब आप बताएं उस कमेटी की क्या अथॉरिटी? वो कहते हैं कि रोज शाम को आके मुझसे मिलो, मुझसे पूछ के जाओ, फिर वहां बात करो। भाई आपने एक अथॉरिटी कमेटी को दे दिया। कमेटी को जब परेशानी हो तो वो आपसे मिले कि जी ये इस तरह की बात हो रही है, इसका क्या जवाब है? ये कहते हैं मुझसे बात करनी है। और फिर सनसेट ये होती है कि अपोजिशन है ना, मौलाना साहब भी अपोजिशन में है, महमूद खान चौधरी साहब भी अपोजिशन में है। जैसे जो आपने कहा ना, अब मुझे इरफान सिद्दीकी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ना मुझे जाती उम्रा में नजर ना आए नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अथॉरिटी फिर उनके पास भी कोई नहीं है। अब मुझे एक बात में मुझे ये खुशी है कि अब ये मुज़ाकरात चलेंगे। लेकिन कल मुझे अगर ये फिर हुआ कि लिख के नहीं देना, तो आप ये समझे दे देंगे, लिख के दे देंगे भट्ट साहब, लिख के दे देंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये लिख के दे देंगे। अब पूरी नून लीग में भट्ट साहब से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता। भट्ट साहब बोल डालें सच। इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात किसने करवाई? कहां थी हुकूमत की रीड पिछले 10 दिनों में? जरा राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमें, आपको तो पता ही है। इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं कि मीटिंग हमने नहीं करवानी। भट्ट साहब बोल दें, प्लीज बोल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना बोले। ये मैंने बातें सुन के इतना खुश हो रहा हूँ। इतने अच्छे बच्चे ये कब से बन गए? माशाल्लाह, इतनी अच्छी बातें की हैं। अगर सारी पीटीआई ऐसी बातें करती तो साल 1.5 पहले मुज़ाकरात हो जाते। ठीक है। ये तो नीचे पावर नहीं देते इमरान साहब। वो हमें मिलना नहीं चाहते थे, हमें देखना नहीं चाहते थे, हमें मानते नहीं थे। हम चोर हैं, हम डाकू हैं। इतनी देर बाद उनको समझ आई, उनकी मेहरबानी को उनको पता चला कि नहीं, हुकूमत ही नहीं किया है, हुकूमत से ही बात करेंगे।
जिधर वो सोच रहे हैं उन्होंने कहा भाई हम आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपने बात की है तो हुकूमत से बात करें। तो बात ये है कि सबसे पहले ये बात है कि ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात शुरू होने लगे। ये कल पता चलेगा, कल या जब बैठेंगे, अगर तो उन्होंने लिख के दिया रिटर्न में वो दे कि देंगे। इनके क्या मुतालबात हैं, फिर तो आप समझे मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ये इनकी सिंसियरिटी अभी आप देख लें कि एक पहले भी मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात होगी। अच्छा, कंट्रोल मुलाकात जरा बता दें, क्या ये समझते हैं इमरान साहब तो उधर बड़े 5 स्टार होटल के सब उनके पास फैसिलिटी है, देसी मुर्ग खाते हैं, वॉक करते हैं, वो मशीन है वॉक करने की, एक्सरसाइज करते हैं। बट सर आप इमरान मुझे खान बताएं जेल में है ना, आप तब भी लगता है उनसे जेलस है। आप मुझे ये बता रहे हैं आपको मशीन से क्या ताल्लुक है? आपके सामने तो पूरा खुला आसमान और सारी सड़कें, जमीनें, लॉन है, आप जहां मर्जी वॉक करें। अगर ये लिख के आपको दे देते हैं कल, एक सेकंड सर, तो क्या आप जुडिशियल कमीशन कायम कर देंगे? क्योंकि 31 जनवरी की लाइन तो डेडलाइन है आपके पास। एक बात मुझे बताएं, जो मैं कानून का इतना तालिब नहीं, मुझे बताएं जिन लोगों को सजाएं हो गई, 9 मई के लोगों को सजाएं हुई, उन्होंने माफी मांगी, उनको माफी मिल गई। अब जो जुडिशियल कमीशन मेरा नहीं ख्याल के बनेगा। कैसे बनेगा जुडिशियल कमीशन? ये आप शुरू में बात करते हैं। इमरान खान 9 मई माना ही नहीं आज तक। उसने कहा मैं अच्छा मुझे बताओ फुटेज किधर है, फलां किधर है, मैं नहीं मानता। वो डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी और की होगी, फिर वो इनका भांजा जो पेंट उठा रहा था वो किसी और का होगा। पहले दिन आके माफी मांग लेते कौम से, तो मेरा ख्याल है इतना ये जो सारा इतना इन्होंने लंबा इस काम को खींचा वो खत्म हो जाता। मुलाकात के लिए किसने इशारा दिया ये बता दें। बट साहब प्लीज आप बताएं, मुलाकात के लिए किसने कहा कि आप मुलाकात कर सकते हैं? पीटीआई को किसने कहा है? किसकी इजाजत से ये तो पीटीआई वाले बता सकते हैं उनको किसने कहा। स्पीकर साहब ने एक अरेंज किया, पहले भी मुलाकात स्पीकर साहब ने कराई, अब भी स्पीकर साहब ने उनकी मुलाकात करा दी है। लेकिन अब मुलाकात हो गई, आप ये देखेंगे कल जब एजेंडा आएगा तो ये लिख के देंगे कि नहीं। दूसरी बात मैंने ये आपको ना इतनी सर्दी में स्लिप नहीं होने देना, मुझे आपने एक जवाब तसल्ली बख्श देना ही देना है। आप मुझे बता दें, स्पीकर साहब ने ही ये मुलाकात करवाई है? कल तक यही स्पीकर कह रहे थे मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, मेरा मैंडेट ही नहीं है ये। आप कह रहे स्पीकर साहब ने कराई, मैं मान जाऊंगा। वो लोग जो पहले 3 साल हुकूमत कर चुके हैं उनसे पूछें कि मुलाकात कैसे कराई जाती है और कौन कराता है। तो अच्छा, फिर राना साहब बात आप दोनों एक है, आपको भी पता है, सबको पता है कि हुकूमत के पास कितने इख्तियारात और कितनी बेख्तियार है। मगर मैं साबिर बलोच साहब को शामिल करता हूं ना सर। आ रहा हूं भट्ट साहब, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। भट्ट साहब मैं आ रहा हूं दोबारा। सिर्फ जी 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 कर लेकर। देखिए, अगर ये जो इन्होंने कमेटी बनाई ना इमरान खान साहब ने, जी जी, ये इस तरह की ये बात देखें, इन्होंने तो अपोजिशन को भी इकट्ठा नहीं किया। उसमें मौलाना साहब को शामिल करते, महमूद खान चकजई को शामिल करते, तो पता चलता कि खान साहब सिंसियर है और मुलाकात हो रही है, उसका कोई एजेंडा है, उसमें से कुछ निकलेगा। ये जो मुलाकात है गुफ्तन शनीदन, ये मेरा ख्याल ऐसी चल रही है, कल आपको पता चल जाएगा जब बैठेंगे। ऐसा बना रहे हैं ना ये अपोजिशन वाले, आप लोगों को लग पता जाएगा।